श्री राधे कृष्णा, जय माता की। कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, आज हम रीडिंग करने वाले हैं आप दोनों के बीच में क्या चल रहा है, आप दोनों के रिश्ते में क्या चल रहा है। किसी के बारे में सोच करके आप एक ऑप्शन चूज़ कर लीजिए, फिर देखिए कि आप दोनों के रिश्ते में क्या चल रहा है, आगे क्या होने वाला है। और आपको पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव ही मैनिफेस्ट करना है, ताकि आपकी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा हो। और अपना ख्याल ज़रूर रखना। आप सभी को प्रेम से राधे राधे, जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, पहले हम आपको बता देते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, या फिर जिनके लिए आप देख रहे हैं उनकी भी हो सकती है। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 4 तारीख, 7 तारीख, 15 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख, 3 तारीख, 6 तारीख, 18 तारीख, 21 तारीख, 24 तारीख, 30 तारीख, 31 तारीख। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। अब हम आपको बता देते हैं बर्थ मंथ। आपका बर्थ मंथ हो सकता है जनवरी, मार्च, जून, जुलाई, मई, अक्टूबर, नवंबर। ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। अब हम आपको बता देते हैं आपके नेम का इनिशियल। आपके नेम का इनिशियल हो सकता है JASHITCKLOSBUDNGF। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। डियर, जिनके बारे में सोच करके आप ये देख रहे हैं, उनके और आपके रिश्ते में क्या चल रहा है। आप दोनों के बीच में अभी किसी बात को लेकर के गलतफहमी चल रही है। हो सकता है कि इनको किसी ने आपके खिलाफ भड़काया है, या फिर हो सकता है कि आपको किसी बात को लेकर के गलतफहमी हो गई है। इन्होंने आपसे बोला कुछ हो, आपने समझ उसे कुछ और लिया हो। तो मतलब किसी बात को लेकर के बहुत बड़ी गलतफहमी चल रही है। इतनी बड़ी गलतफहमी चल रही है कि शायद आपका रिश्ता ख़त्म भी हो रहा हो। नाराज़गी इतनी बड़ी हो गई हो कि वो भी बात ना कर रहे हो, आप भी बात नहीं कर रहे हो। आप सोच रहे हैं कि हर बार हम ही नहीं झुकेंगे, हर बार हम ही नहीं सोचेंगे। तो डियर, गलतफहमी आपके रिश्ते में बहुत स्ट्रांग चल रही है। आप तो एक बार उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप उन्हें कॉल मैसेज कर रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ खुद को सही साबित करना चाहते हैं। ये इस बात को नहीं मानना चाहते कि आपसे भी कभी गलती हो सकती है, इनसे भी कभी गलती हो सकती है। इन्हें ऐसा लगता है कि नहीं, आप जानबूझ कर के सब कुछ गलत करते हैं, आप सिर्फ अपनी चलाना चाहते हैं। हो सकता है कि ये स्टेबल हो या फिर आप स्टेबल हो, तो ये आपको ऐसा फील करा रहे हैं कि जैसे आप बहुत गलत हैं, आप कभी किसी के साथ अच्छा नहीं कर सकते। और इन्होंने आपके साथ रिश्ते में आगे बढ़ कर के बहुत बड़ी गलती कर दी है। जो गलतफ़हमी हो गई है, जिस बात की वजह से इतनी सारी बातें बढ़ रही हैं, उस बात को ख़त्म ना करके पास्ट लाइफ को, या फिर आपके किसी पास्ट की बात को लेकर के ये उस बात पे आपको ट्रोल कर रहे हैं। मतलब होता है ना, ज़िंदगी में कुछ ऐसी बातें होती हैं जिसके वजह से इंसान को पहले बता तो दो, पर बाद में वो लोग उसी बात को लेकर के बहुत सुनाते हैं। तो जिनके साथ अभी आप रिश्ते में हैं, तो ये आपके पास्ट को लेकर के बहुत सोच रहे हैं। हो सकता है आपको ऐसे बता रहे हो, बोल रहे हो कि शायद तुम तभी उसके साथ खुश नहीं थे, उसके साथ अच्छे से नहीं थे, तुमने उसके साथ भी ऐसे ही किया होगा। अब मुझे पता चला है कि लोग कैसे होते हैं, तुम कैसे हो। आप ये समझ लीजिए, इनके मन में, इनके दिमाग में बहुत सारी बातें आ रही हैं। अब ये हर तरह से आपको गलत समझ रहे हैं। एक गलतफ़हमी की वजह से पूरा पास्ट इन्होंने ज़िंदगी में उधेड़ कर रख दिया है फिर से। अब इन्हें हर एक चीज़, हर एक बात, आपका प्रेम भी इन्हें दिखावा लग रहा है। अब इन्हें ऐसा लगता है कि आप हर एक चीज़ दिखावा करते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि आप अभी इस गलतफ़हमी को ख़त्म कर सकते हैं, अभी आप अपने रिश्ते में सब कुछ ठीक कर सकते हैं, तो डियर, अभी आप जो भी करेंगे ना, इन्हें वो दिखावा ही लगेगा। अभी इन्हें वो सब दिखावा ही लगेगा।
तो आपके आने वाले रिश्ते में, आने वाले टाइम में सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन इन्हें इस बात का एहसास होने दीजिए, अभी इन्हें एहसास होने दीजिए। कभी कभी क्या होता है ना कि इंसान उस वक्त नहीं समझता, कितना भी समझाने की कोशिश करो लेकिन नहीं समझता, लेकिन जब उसे वक्त समझाता है ना तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। जितना आप इन्हें मनाने की कोशिश करेंगे, आप इन्हें समझाने की कोशिश करेंगे, उतने ज़्यादा इनके भाव बढ़ते चले जाएंगे। इतना भी खुद को गैर गुजरा मत समझो, इतना भी लाचार बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। प्रेम किया है, कोई क्राइम नहीं किया है, और अकेले आपने थोड़ी ना प्रेम किया है, उस इंसान को भी तो आपसे होना चाहिए, उसे भी तो समझना चाहिए कि जो बात है उस बात पे बात ना करके पुरानी बातों को सोचना, पुरानी बातों को कहना, उसके हिसाब से इंसान को जज करना, ये तो गलत बात है ना। जब आप किसी से प्रेम करते हैं तब उसे सारी बातें नहीं याद रहती हैं, तब उसे नहीं समझ में आता है, तब वो सब बातें बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत सिंपैथी मिलती है, बहुत कुछ समझाते हैं कि मुझे तुम्हारे पास्ट से मतलब नहीं है, तुम्हारी इस बात से मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ तुमसे मतलब है, मुझे सिर्फ तुमसे प्रेम है। लेकिन जब ज़िंदगी में छोटी सी कोई गलती हो जाती है, कोई बात हो जाती है ना, तो फिर वो सारी चीज़ें उनके मतलब की हो जाती हैं, सारी बातें उनके मतलब की हो जाती हैं। तो डियर, अभी इन्हें आप ज़्यादा समझाने की कोशिश ना करें। हाँ, ये है कि ये वक्त के हिसाब से ठीक हो जाएंगे। जब इन्हें वक्त समझाने की कोशिश करेगा ना तब ये समझ में इनको आ जाएगा। अभी इन्हें ऐसा लग रहा है ना कि इनकी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग आ सकते हैं, बहुत लोग मिल सकते हैं, और इन्हें आपकी ज़रूरत नहीं है, ये आपके बिना रह सकते हैं, आप बहुत बड़े धोखेबाज हैं। ऐसे लग रहा है कि इनकी प्रॉपर्टी आपने अपने नाम करवा ली हो। ये बेचारे बेकार हो गए, कंगाल हो गए, बर्बाद हो गए, अब ये कहीं की ना बचे। आप तो इनके आप तो इनके प्रेम में जैसे प्रधानमंत्री बन गए हो। ऐसी रील आ रही है ना, तो वो ही आप पे मैच कर रही है। आप दर्द में है, आप तकलीफ में है, वो इन्हें नहीं दिख रहा है, लेकिन आपको ही इन्हें मनाना पड़ रहा है, इन्हें समझाना पड़ रहा है। ये आपको मौका भी नहीं दे रहे खुद को सही साबित करने का। तो डियर, अभी इनके पीछे भागने से अच्छा है कि थोड़ा सा आप शांत हो जाएं, अपनी एनर्जी को बैलेंस करें, अपने आप को शांत करें। और इस वक्त एक बात पे ज़रूर ध्यान दें कि अगर मुझे किसी को खुद को साबित करना पड़ जाए तो वो प्रेम किस लेवल का है, और वो इंसान अगर आपको अपनी बात कहने का मौका भी ना दे तो फिर वो किस और ज़्यादा गिरे लेवल का, आप समझ लीजिए। अगर आप थोड़ा सा उन्हें टाइम देंगे, खुद को टाइम देंगे, इस रिश्ते के बारे में ज़्यादा नहीं सोचेंगे, इस रिश्ते के मतलब इस बात के बारे में ज़्यादा नहीं सोचेंगे, शांत रहेंगे, तो चीज़ें ठीक होंगी। इन्हें वक्त बहुत अच्छे से समझा देगा और ये आपके पास आएंगे, क्योंकि इन्हें अभी आपसे बुरा कोई इंसान नहीं लग रहा, लेकिन जब ये किसी और के साथ रिश्ते में आगे बढ़ेंगे या फिर बात करेंगे या फिर कुछ टाइम आपके बिना रहेंगे, तब इन्हें समझ में आएगा कि इतनी भी बड़ी बात नहीं है। कभी कभी होता है ना कि इंसान को इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी घेर लेती है कि उससे समझ में नहीं आता। कभी कभी आपके साथ भी होता होगा कि बेवजह छोटी सी बात पे एक चिड़चिड़ापन होता है, कुछ समझ में नहीं आता। ऐसे फिर बाद में समझ में आता है कि इतनी बड़ी बात तो नहीं थी जितना गुस्सा कर दिया ना। तो कभी कभी नेगेटिविटी का भी असर होता है। तो आप पॉजिटिव रहिए, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। आप जितना ज़्यादा सोचेंगे नेगेटिव उतना ही ज़्यादा मैनिफेस्ट करेंगे, ठीक है। आपके रिश्ते में सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप ठीक करने की ज़्यादा कोशिश ना करें, आप बस इंतज़ार करें उस वक्त का कि ईश्वर आपके रिश्ते में सब कुछ कब ठीक करेंगे। अभी आपके रिश्ते में जो लोग झोंक लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, तो ये आप समझ लीजिए कि थोड़ा सा आपका बुरा टाइम चल रहा है, पर बुरा टाइम ज़्यादा टाइम के लिए नहीं होता है, इस बात को भी ध्यान रखना। ये आपके पास लौट करके आएंगे। आप अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए और अपनी खुशियों का ख्याल पहले रखिए, क्योंकि आप अपनी खुशियों का ख्याल रखेंगे तो ज़िंदगी में सब कुछ आपको बहुत अच्छा लगेगा। और मेडिटेशन करने की कोशिश ज़रूर करना अगर नहीं करते हैं तो। अगर डियर आप इस चैनल पे नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते, शेयर कर सकते, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। आप सभी को प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे,
डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। पहले हम आपको बता देते हैं डेट ऑफ बर्थ। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है या फिर जिनके लिए आप देख रहे हैं ये उनकी भी हो सकती है। किसी भी महीने की 5 तारीख, 10 तारीख, 16 तारीख, 19 तारीख, 3 तारीख, 2 तारीख, 24 तारीख, 25 तारीख, 28 तारीख, 17 तारीख, 29 तारीख, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। अब हम आपको बता देते हैं आपके नेम का इनिशियल। आपके नेम का इनिशियल हो सकता है SRYFDOLKUWXCAB। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है, या फिर जिनके लिए आप देख रही हैं उनका भी हो सकता है। अब हम आपको बता देते हैं आपका बर्थ मंथ। आपका बर्थ मंथ हो सकता है मार्च, नवंबर, जून, फरवरी, अप्रैल, अगस्त, दिसंबर। ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है वाटर साइन, एयर साइन, अर्थ साइन, जिनके बारे में सोच करके आप देख रहे हैं कि ये आपके और इनके रिश्ते में क्या चल रहा है, आप दोनों के बीच क्या चल रहा है। तो ये हो सकता है कि आपके लिए रिश्ता आया हो शादी के लिए, या फिर आप किसी ऐसे इंसान से मिले हो, हाल फिलहाल मिले हो, या फिर काफ़ी टाइम हो गया हो, या फिर ये आपके फ्रेंड हो सकते हैं, या फिर ये आपको सोशल मीडिया पे मिले हो। तो अभी तो आप दोनों के बीच बातें बहुत अच्छी चल रही हैं, और ये भी आपके लिए बहुत अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। मतलब आपको देखे बिना रह नहीं पा रहे हैं। आप इन्हें बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। मतलब आपके गुण इन्हें अभी दिख रहे हैं, पॉजिटिव गुण जो, मतलब ये इंसान बहुत अच्छा है, कितना समझदार है, कितना अच्छा है, मतलब बहुत कुछ अभी इन्हें पॉजिटिव फील हो रहा है। और आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि वो इंसान हो सकता है कि गलत भी हो सकता है। हो सकता है कि उसके बारे में अभी आपको बहुत सारे लोग बता भी रहे हो, आपको उनके बारे में सुनने को भी मिल रहा हो सकता है कि आपको ये सोशल मीडिया पे मिले हो, इनकी बातों से भी कभी कभी लगता हो कि ये थोड़े से फ्रॉड वाले इंसान लग रहे हैं, मतलब धोखेबाजी वाले इंसान लग रहे हैं। आपको मतलब बात करने के तरीके से भी पता चल जाता है कि ये इंसान किस तरह का है। आप बहुत जल्दी इंसान को समझ जाते हैं, आपको इंसान का मन पढ़ना आता है, आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। तो डियर, फिर भी आप इनके लिए एक अट्रैक्शन, एक खिंचाव महसूस कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी के साथ रिश्ते में काफ़ी टाइम से हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, लेकिन आप इन्हें छोड़ नहीं पाते हैं, आप इन्हें भूल नहीं पाते हैं। तो आप दोनों के रिश्ते में एक अटैचमेंट है। और कुछ लोग जो मिले हैं, अभी लड़ाई झगड़ा ज़्यादा नहीं हुआ है, लेकिन बात हो रही है, अच्छा फील हो रहा है। तो आप दोनों के बीच में अभी अट्रैक्शन है, आकर्षण है एक दूसरे के लिए। पर अभी ऐसा नहीं है कि कोई एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आप उनके लिए मर सकते हैं, वो आपके लिए मर सकते हैं, ऐसा नहीं है। अगर ये आपको नहीं समझेंगे तो आप इनसे लड़ भी सकते हैं। अगर अभी इन्होंने आपसे बहुत बड़ी बड़ी बातें की, बहुत प्रेम भरी बातें की, तो आपको इनसे प्रेम हो जाएगा, आप इनके बिना नहीं रह पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इनकी हर एक गलती को आंख बंद करके माफ़ कर देंगे। अगर ये आपको धोखा दे करके किसी और से भी बात कर रहे हैं, और जब इनका मन किया तो ये आपके रिश्ते में आ जाएंगे, तो आप इन्हें अपना लेंगे। मतलब आप भी अपना हक चाहते हैं। जैसे होता ना कि तुम जैसे थे तुम वैसे क्यों नहीं हो, तुम जैसा प्रेम पहले करते थे वैसा क्यों नहीं। तो आप ये समझ लीजिए, इस तरह वाला रिश्ता ये बन सकता है। अगर अभी आपने जल्दबाजी की तो ये इस तरह वाला रिश्ता बन जाएगा कि तुम अब वो नहीं रहे, तुम जैसे पहले थे तुम अब वैसे नहीं हो। पहले तुम बहुत प्रेम देते थे, पहले तुम बहुत बात करते थे, रात दिन बात करते थे, रात दिन तुम भूखे प्यासे रहते थे, बस हमारे कॉल मैसेज का इंतज़ार करते थे। ये वाली बातें हो जाएंगी फिर, छोटी छोटी बातों पे लड़ने वाला। तो अभी अगर आप ऐसे किसी रिश्ते में हैं, अभी ज़्यादा सोना बाबू ये सब नहीं चल रहा है, तो अभी थोड़ा सा इंतज़ार करना, समझने का इंतज़ार करना, इंसान को समझने का वक्त भी देना। अभी से आप उन्हें समझने की कोशिश करें। अगर आप समझदारी से रिश्ते में आगे बढ़ेंगे तो ये प्रेम आपका चाँद तक जाएगा। और अगर आपने जल्दबाजी किया तो होता ना कि ये प्रेम 4 दिन तक रहेगा।
तो बस इसी तरह से ये आपका प्रेम हो सकता है। अभी जो आपके रिश्ते में है वो एक अट्रैक्शन है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अभी आपको लग रहा है कि उसे देखे बिना हम रह नहीं पा रहे, उसके ख्वाब आ रहे हैं, उसके मैसेज का इंतज़ार है, उसके कॉल का इंतज़ार है, उसकी नई रील्स का इंतज़ार है। अगर वो इंस्टा पे है तो वो फ़ोटो अपलोड करते हैं, उसका इंतज़ार है। उनके हर एक मतलब एक्टिव जो होते हैं इंस्टा पे, कब एक्टिव हुए, कब क्या कर रहे हैं, कब फेसबुक चला रहे हैं, कब स्टेटस लगा रहे हैं, कब डीपी लगा रहे हैं। तो मतलब हर एक चीज़ पे जो आपकी नज़र रहती है ना, वो सारी चीज़ें अभी ऐसा नहीं है कि बहुत गहरा प्रेम है इस वजह से हो रहा है। अभी ये अट्रैक्शन है, अभी आपको उनका जैसे सच वाला जो पन्ना है वो नहीं दिखा है। अगर आप इनके साथ कुछ महीने तक, कुछ हफ्तों तक, कुछ टाइम तक अगर आप इनके साथ रिश्ते में रहते हैं, इनको जानने की कोशिश करते हैं, तो अगर आपको इनके सच्चे पन्ने से, सच्चे चेहरे से प्रेम हो गया, तो फिर आप दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। ये जो मुखौटे लगा कर के अगर प्रेम किया जाएगा कि हाँ, अभी वो इंसान कैसा भी लग रहा है लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है, फिर बाद में ये सारी चीज़ें नहीं रह जाती हैं। तो डियर, अभी ये बाबू सोना वाला, ये 4 दिन वाला प्रेम मत शुरू करना। आप जब भी शुरू करना तो चाँद तक वाला। इंसान के साथ भी और इंसान के बाद भी। अगर वो रहे तो भी प्रेम अमर है, अगर नहीं है तो भी प्रेम अमर है। मतलब वो मर जाने वाली बात नहीं कर रहे हैं, मतलब वो किसी और के साथ रिश्ते में बढ़े, मजबूरी की वजह से आप दोनों अलग हो जाए, फिर भी आपका प्रेम नहीं मरेगा। प्रेम आपका अमर रहेगा, इंसान साथ रहे या ना रहे। तो अभी जो आप दोनों के रिश्ते में चल रहा है वो सिर्फ एक दूसरों को अच्छा दिखाने वाला चल रहा है, एक दूसरे के लिए बहुत अच्छा भी फील भी कर रहे हैं। मतलब अभी आप दोनों को अच्छाइयों से प्रेम हो रहा है। अभी आपने फूल के साथ कांटों को नहीं अपनाया है। अभी सिर्फ आप ये देख रहे हैं कि हाँ, ये इंसान अच्छा लग रहा है, इससे की बातें बहुत अच्छी लग रही हैं, अभी सिर्फ उससे आपको प्रेम हुआ है। जब आप कुछ टाइम तक रहेंगे ना, तो उनकी अच्छी आदतों के साथ बुरी आदतों के साथ भी रहना आप सीख लेंगे, तो बहुत कुछ अच्छा होगा। और जो कुछ लोग हैं ना, जो किसी से बहुत लड़ झगड़ भी रहे हैं, बुरा भला भी बोल रहे हैं, उनकी हर एक गलती पे भी नज़र भी रख रहे हैं और उन्हें सुना भी रहे हैं। वो आपको धोखा दे रहे हैं, वो आपको चीट कर रहे हैं, ये भी आपको बहुत अच्छे से पता है। और वो इंसान कितनी भी गलती करके आ रहे हैं, फिर भी आप उन्हें माफ़ कर रहे हैं। तो ये जो आपके रिश्ते में है ना, और वो भी आपको माफ़ करते हैं। अगर आप कभी गुस्से में कुछ बोल देते हैं, आप उनके हिसाब से नहीं चलते, आपसे जाने अनजाने में कोई गलती हो जाती, तो वो भी आपको माफ़ कर देते हैं। तो आप दोनों के रिश्ते में अभी अटैचमेंट वाला प्यार है। अटैचमेंट अलग होता है, अट्रैक्शन अलग होता है और प्रेम अलग होता है। हुँ? तो डियर, अभी आप दोनों के रिश्ते में ना एक अटैचमेंट है। अटैचमेंट वाला प्रेम है कि आपको इनकी आदत हो गई है। जैसे कहते हैं ना, मुझे आदत हो गई है। किसी किसी को तो अपने पिलो से बहुत आदत हो जाती है कि उसके बिना मुझे नींद नहीं आती। कुछ लोगों को अपनी हर एक चीज़ की, छोटी सी भी चीज़ की आदत हो जाती है, मुझे इससे बिना रहा ही नहीं जाता है, मुझे नींद ही नहीं आ रही है। तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि उससे प्रेम हो गया है, उसकी आदत हो गई है, उस चीज़ की आदत हो गई है। तो डियर, अभी आप दोनों के रिश्ते में अटैचमेंट है। इस अटैचमेंट को आप प्रेम तक ले जा सकते हैं, पॉजिटिव तरह से मेडिटेशन करके, एक दूसरे को स्पिरिचुअल करके, एक दूसरे से बहुत अच्छी सी ध्यान वाली बातें करके आप इस प्रेम को बढ़ा सकते हैं, इसे सच्चे प्रेम से जोड़ सकते हैं। आपको पता है, प्रेम से परमात्मा मिल जाता है, तो आप प्रेम से परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। तो आप अपना ख्याल रखिए और पॉजिटिव रहिए, बिल्कुल भी नेगेटिव मत सोचना, पॉजिटिव रहना और पॉजिटिव ही मैनिफेस्ट करना, ताकि आपकी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा हो। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपका दिल करता है, आपकी आत्मा कहती है, तो वैसे कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, आपकी आत्मा कहती है, आपका दिल कहता है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। जय श्री राधे कृष्णा, जय माता की। आप सभी को प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 3, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। आपको पॉजिटिव ही रहना है। जिनके बारे में सोच करके आप ये रीडिंग देख रहे हैं,
उनके बारे में बताने से पहले, आप दोनों के रिश्ते में बताने से पहले हम आपको बता देते हैं बर्थ मंथ। आपका भी हो सकता है या फिर जिनके लिए आप देख रहे हैं ये उनका भी हो सकता है। आपका बर्थ मंथ हो सकता है सितंबर, मई, अप्रैल, जून, जनवरी, नवंबर, जुलाई। ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। अब हम आपको बता देते हैं आपके नेम का इनिशियल। आपके नेम का इनिशियल हो सकता है वाई, आर, आई, एन, यू, ओ, के, एल, पी, एस, टी, ए, एम, के, आर, जे। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। अब हम आपको बता देते हैं डेट ऑफ बर्थ। किसी भी महीने की 1 तारीख, 3 तारीख, 10 तारीख, 4 तारीख, 18 तारीख, 11 तारीख, 6 तारीख, 5 तारीख, 15 तारीख, 22 तारीख, 24 तारीख, 27 तारीख, 31 तारीख। डियर, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है फायर साइन, अर्थ साइन और एयर साइन। वाटर साइन भी है लेकिन थोड़ा सा कम है। आप दोनों के रिश्ते में क्या चल रहा है, आगे आने वाले वक्त में क्या होगा, आप दोनों के बीच में कैसा प्रेम है। डियर, अभी आप दोनों के रिश्ते में कुछ ऐसा चल रहा है, हो सकता है कि किसी बात की वजह से नाराज़गी चल रही हो। अगर आप कुछ कर रहे हैं तो उन्हें तकलीफ़ हो रही है, वो भी अब इंतज़ार कर रहे हैं, वो भी आपके कॉल मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं। वो कॉल मैसेज का जवाब दें या ना दें, लेकिन उन्हें आपके कॉल मैसेज का इंतज़ार रहता है कि आज आपने क्यों नहीं किया। उन्हें अटेंशन की आदत है, आप ये समझ सकते हैं। उनके लिए लोग मायने नहीं रखते कि उनके बारे में लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या बोलते हैं, नहीं। पर आपका हर एक कदम उनके लिए बहुत मायने रखता है। वो चाहते हैं कि मुझे कोई पूछे या ना पूछे, लेकिन तुम मुझे कॉल मैसेज करते रहो। उन्हें आपसे अटेंशन चाहिए चाहिए। और आप है कि आप अभी ज़्यादा दिखावा नहीं कर रहे। हो सकता है कि ये स्टेटस लगाते हो, सैड स्टेटस लगाते हो, या फिर आप भी लगाते हो, ये भी आपको ज़्यादा दिखावा ना कर रहे हो। डियर, आप दोनों ही एक दूसरे से प्रेम करते हैं। आप दोनों के रिश्ते में कैरिंग रिश्ता है, जैसे आपको भी उनकी फ़िक्र है, उन्हें भी आपकी फ़िक्र है, लेकिन दिखावा नहीं हो पा रहा है। दिखावा नहीं हो पा रहा है, आप दोनों ही एक दूसरे से दिखावा नहीं कर पा रहे। आपको भी उनकी फ़िक्र है। अगर आपकी उनसे बहुत लड़ाई हो गई है और उनके लाइफ में बहुत बड़ी कोई मुसीबत आ गई है, तो आप अपनी लड़ाई को साइड में करके उनकी मदद करेंगे, उनसे बात करेंगे। और ऐसे ही उनके साथ भी है। आप दोनों ही एक दूसरे से प्रेम करते हैं, एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हैं, ज़्यादा दिखावा करना नहीं आता, और उन्हें ऐसा लगता है कि शायद अब बहुत कुछ बदल रहा है। होता है ना कि इंसान कुछ भी सोच लेता है। सोच की कोई लिमिट नहीं होती है। अगर वो गुस्सा है किसी से तो बहुत कुछ नेगेटिव सोच लेते हैं। उन्होंने आज पूछा नहीं, उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया, रोज़ कॉल करते थे आज कॉल क्यों नहीं किया, बदल गए हैं, शायद वो अब ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, शायद वो बहुत सक्सेस हो गए इसलिए प्रेम बदल रहा है। मतलब बहुत कुछ, मन कुछ भी सोच सकता है। तो सोचने की कोई लिमिट नहीं होती है। लेकिन डियर, आप दोनों के रिश्ते में जो बहुत स्ट्रांग है वो सच्चा प्रेम है। आप भी उनसे बहुत करते हो और वो भी आपसे बहुत करते हैं। लोग क्या बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं, वो अलग बात है, लेकिन आप उनसे सच्चा प्रेम करते हैं। आपको उनकी फ़िक्र होती है। अगर उनसे आपकी लड़ाई हो जाती है तो आपको लगता है वो ठीक तो होंगे, उन्हें कोई टेंशन तो नहीं है, उनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा है। मतलब उनकी हर एक बारे में सोचते हो, हर एक बात के बारे में सोचते हैं। तो डियर, ऐसे ही ये भी आपके बारे में सोचते हैं। बस ये है कि अभी इन्हें अटेंशन नहीं मिल रही है, तो इस वजह से थोड़ा सा ये सोच रहे हैं कि तुम क्यों नहीं ऐसा कर रहे हो, तुम कॉल मैसेज करते रहो। वो चाहते हैं कि आप उन्हें कॉल मैसेज करते रहें। आपके रिश्ते में सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हो, इस बात को लेकर के भी शायद थोड़ी सी नाराज़गी चल रही हो। आपकी फैमिली ना मान रही हो या फिर इनकी फैमिली ना मान रही हो, तो आपको लगता है कि शायद अब अलग हो जाएंगे। तो इससे अच्छा अभी से अलग हो जाते हैं। मतलब किसी बात को लेकर के नाराज़गी चल रही है। हो सकता है कि आप इन्हें कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हो सकता है कि इनकी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान हो जो कार्मिक हो, उसके बारे में आप इन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन इन्हें ये बात समझ में ना आ रही हो। किसी बात को लेकर के नाराज़गी चल रही है, ठीक है। तो डियर, आपका जो रिश्ता है ये बहुत स्ट्रांग है।
कोई कितना भी इसे तोड़ने की कोशिश करे, कितनी भी बड़ी बात हो जाए, कितना भी बुरा भला हो जाए, कोई कितना भी कुछ भी बोले, लेकिन आपका रिश्ता इनसे कभी ख़त्म नहीं हो सकता। दिल से कभी आप इन्हें निकाल नहीं सकते। आप खुद भी कितनी कोशिश कर लें, लेकिन आप इन्हें भूल नहीं सकते, किसी कीमत पे आप इन्हें भूल नहीं सकते, क्योंकि ये आपके ट्विन है। आप इन्हें तभी दूर रख करके इनको मतलब दूर हैं और आपको सुकून भी है। तो डियर, ये तभी हो सकता है जब आप बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करें, अपने अंदर की मस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस कर लेते हैं। तो फिर आपको बाहर के मस्कुलाइन पार्ट जो होते हैं, पार्टनर होते हैं, उनकी ज़रूरत नहीं रह जाती कि वो आपसे बात करें, वो आपके साथ रहें, आप उनकी बातों से हील हो, इसकी ज़रूरत नहीं हो जाती। जैसे शिव शक्ति होते हैं ना, तो इसी तरह से हमारी बॉडी में भी मस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी होती है। जब वो हमारी मस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस हो जाती है, हमारी एनर्जी बैलेंस हो जाती है, तो फिर हम अपने पार्टनर के बिना भी रहना सीख लेते हैं। उससे बात ना करके भी सुकून महसूस होता है। फिर क्योंकि ध्यान से आप करते हैं सब कुछ, आप ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, और आपके मेडिटेशन करने से उनकी ज़िंदगी में भी बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। वो पॉजिटिव हो जाते हैं, उन्हें एहसास होता है, उन्हें हर एक बात समझ में आने लगती है। तो डियर, आप दोनों ही एक दूसरे से प्रेम करते हैं, आप दोनों ही एक दूसरे की फ़िक्र करते हैं, और अभी आप किसी बात से नाराज़ हैं, तो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। और अभी इनकी लाइफ में कुछ लोग हैं जो कार्मिक हैं, तो उसकी वजह से भी इनकी लाइफ में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, तो आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके रिश्ते में अभी देखने वाला प्रेम चल रहा है, आप उन्हें देख रहे हैं, वो आपको देख रहे हैं, वो छुप छुप के आपको देख रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं, आप उन्हें कर रहे हैं। मतलब प्रेम है, और पता भी है कि हाँ, मुझे इससे बहुत प्रेम है, और आपको उनकी बातों से लगता है कभी कभी कि शायद इससे भी मुझसे प्रेम है। तो डियर, आप दोनों ही एक दूसरे को प्रेम करते हैं। ये हो सकता है कि आपके क्रश हो, तो ये आपसे प्रेम करते हैं। अभी ये जो है ना, छुप छुप के देखने वाला प्रेम है, स्टॉक करने वाला प्रेम है, अभी बयां करने वाला नहीं है। हो सकता है कि आप इंतज़ार कर रहे हो कि ये कब आपसे बोलेंगे। आप इनको बहुत इमेजिन करते हैं, इनके साथ बहुत कुछ फील करते हैं, बहुत कुछ इनके लिए सोचते भी हैं। आपकी नींदें खो जाती हैं जब आप इनके बारे में सोचने लगते हैं। हो सकता है कि आपकी फ्रेंड हो, इन्हें ऐसा लगता है कि नहीं, अगर इस रिश्ते में आगे बढ़े तो दोस्ती भी ख़त्म हो जाएगी। तो डियर, ये आपको पसंद करते हैं, ये आपसे बहुत प्रेम करते हैं। आप दोनों के रिश्ते में ऐसा वाला प्रेम है कि जैसे लगता है कि अब मुझे कहीं और नहीं जाना, अब मेरी ज़िंदगी की तलाश ख़त्म हुई। ये आपके साथ बहुत पॉजिटिव कनेक्शन बहुत महसूस करते हैं। अब इन्हें ऐसा लगता है कि बस मुझे इसके साथ जीना है, ये इंसान मुझे मिल जाए, कुछ ऐसा चमत्कार हो कि ज़्यादा कुछ बोलना भी ना पड़े, और इस इंसान से सब कुछ मतलब क्लियर हो जाए कि क्या रिश्ता है, क्या बातें हैं, सब कुछ मतलब ये आपको बता देना चाहते हैं। ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव फील करते हैं। आपके बाद ये ज़िंदगी में किसी और के साथ बढ़ना नहीं चाहते हैं। अगर ये बढ़ेंगे तो इनकी मजबूरी होगी, लेकिन ये आपको कभी दिल से दिमाग से निकाल नहीं पाएंगे, और आप भी इनको नहीं निकाल पाएंगे। आपको लगता है कि जो इसके लिए फ़ील होता है वो कभी किसी के लिए फ़ील नहीं होता। हो सकता है कि आपने शादी भी कर ली हो, आपके बच्चे भी हों, लेकिन आज तक आपने उनके लिए भी ऐसा फ़ील ना किया हो जैसा आप इनके लिए फ़ील करते हैं। जितना पॉजिटिव आप इनके लिए फ़ील करते हैं, इनके लिए कुछ भी कर गुजर जाने के लिए आप तैयार रहते हैं, ऐसा आप कभी किसी के लिए शायद नहीं फ़ील करते होंगे। तो डियर, आप दोनों के बीच में एक होता है ना कि एक मंजिल मिल गई। अब मुझे कहीं नहीं जाना, अब मुझे जो ज़िंदगी का सुकून है बस वो यही मिलता है। अब वो तलाश ख़त्म हुई। जैसे होता है ना कि ये मिल जाए तो भी बहुत है, फिर इसके बाद लगता है वो मिल जाए बहुत है। अब आपको लगता है कि कुछ भी नहीं चाहिए, बस मुझे इस इंसान के साथ रहना है, इससे बातें करनी है, इसके साथ ही सारा सुकून मिलता है। तो डियर, पाइल 3 में बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ट्विन की एनर्जी है, आप ट्विन सोल जर्नी में हो सकते हैं। तो डियर, मेडिटेशन करने की बहुत ज़रूरत है। अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। यूट्यूब पे बहुत सारे ट्विन के लिए मैसेज
भी हैं, मेडिटेशन भी हैं, तो आप उससे भी देख सकते हैं, आप ट्विन सोल जर्नी में हो सकते हैं। इसके लिए आप मेडिटेशन करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। जितना ज़्यादा आप मेडिटेशन करेंगे उतना ज़्यादा आपकी ज़िंदगी से नेगेटिव लोग दूर होते जाएंगे और आपके रिश्ते में सब कुछ बहुत अच्छा होने लगेगा। जो आप चाहते हैं वो भी हो सकता है। तो इसलिए आप मेडिटेशन ज़रूर करें। आप अपना ख्याल रखें और अपने अपनों का ख्याल रखें। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल ना सोचें। सोचने का काम लोगों का है, लोगों को करने दें। आप तो सिर्फ मेडिटेशन करें और पॉजिटिव रहें। अपना ख्याल ज़रूर रखिए। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। जय श्री राधे कृष्णा, जय माता की। आप सभी को प्रेम से राधे राधे।